2020 को पूरे राष्ट्रव्यापी किसान मजदूर जो देश की सरकार जिन जन विरोधी नीतियों से देश की आत्मनिर्भरता को, तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को, देश की खेती को देशी और विदेशी कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, और इस कोरोना के वक्त भी तमाम श्रम कानूनों को 3 साल के लिए नेस्तनाबूद स्थगित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और इस कोरोना महामारी को एक अवसर के रूप में, लुटेरों के लिए अवसर के रूप में निश्चित रूप से आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को समाप्त करने की आदेश लेके आई है। मंडी कानून को समाप्त करने का, खेती को कॉरपोरेट के हवाले करके पहली बार देश के जो 60% लोग खेती में निर्भर हैं उसको तबाह करने का निर्णय जो देश की सरकार ने लिया है, उसके खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम किसान संगठनों की ओर से आज पूरे देशव्यापी इन नीतियों के खिलाफ तो देश को फिर गुलामी की ओर धकेलने का, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन नीतियों के चलते हुए मुकेश अंबानी जो दुनिया के 9वें अमीर के रूप में थे वो आज 4थे अमीर के रूप में आ गए। और मैं समझता हूँ 1 साल और इसी तरह से 2 साल नीतियाँ चली तो वो दुनिया का 1 नंबर का अमीर हो जाएगा। करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे अमीर इन नीतियों से हो रहा है। इसलिए कंपनियां मालामाल और जनता बेहाल ये जो नीतियों से हो रही है, इसके खिलाफ आज पूरे देश में किसान मजदूर इन नीतियों के खिलाफ नाफरमानी, जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो तो भारत को लूटने वाले कंपनियां और उन कंपनियों को लुटाने वाली सरकार भारत छोड़ो, विशेष रूप से इस आह्वान को लेकर के गिरफ्तारी अभियान अभी सभा करके हम तमाम सभा करके तमाम इनके खिलाफ बोलते हुए गिरफ्तारी देने का काम सीकर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया। और इसी तरह से पूरे देश में, और फिर भी अगर देश की सरकार इन नीतियों को हर रेल से लेकर, भेल से लेकर के, हवाई अड्डे से लेकर के सड़क तक, बैंक और बीमा सबको, खेती तक को कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमने गिरफ्तारी दी है। और फिर भी अगर सरकार नहीं मानी तो इससे और भी तेज संघर्ष निश्चित रूप से किया जाएगा। इसी के लिए आज का प्रोग्राम है। धन्यवाद।